गाइस देखो iQOO की तरफ से ये आ गया एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन iQOO Neo 7 Pro और आपको पता है कि iQOO ऑलवेज ब्रिंग्स इन द पावर टू विन। तो यहाँ पे आज करते हैं इसी फोन को अनबॉक्स, पता लगाते हैं कि कितनी पावर है इसी iQOO के ब्रांड न्यू Neo 7 Pro में और क्या क्या और पावरफुल फीचर्स को iQOO ने इसमें ऐड किया है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, बहुत ज्यादा मजा आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कोई अनबॉक्सिंग ये वाली करते हुए ना मेरे को याद आ गई 3 इडियट्स में वीरू सहस्त्रबुद्धि की। मतलब वो 2 हाथों से लिखते थे एक साथ, मैंने 2 हाथों से एक साथ 2 अलग अलग फोन्स की पैरेलल में अनबॉक्सिंग कर दिया। हमारे पास में यहाँ पे 2 अलग अलग कलर्स में आता है ये फोन। अगर आपको दिखाऊं सबसे पहले तो ये है डार्क स्टॉर्म और ये आता है आपको ग्लास का ये मैट फिनिश के साथ में ब्लू और ब्लैक का इसमें इंटरेस्टिंग शेड है। द सेकेंड वन दैट आई हैव इज आई थिंक माई फेवरेट बिकॉज इसका नाम ही है फियरलेस फ्लेम और ये आता है इसी ऑरेंज कलर के साथ में, जहाँ पे पीछे आपको ये सॉफ्ट लेदर फिनिश मिलती है। देखो एक बार आप ध्यान से दोनों फोन्स को, फिर मैं बात करता हूँ कि आखिर अंदर की बातें क्या हैं यहाँ पे दोनों फोन्स के साथ में। गाइस देखो डेफिनेटली आपने देख लिया कि क्या है एक फर्स्ट ग्लिम्स इसी ब्रांड न्यू iQOO Neo 7 Pro का। और हमारे पास में यार ये 2 अलग अलग कलर्स में आता है। मतलब अगेन ना एज आई टोल्ड यू, ये जो है ये बेसिकली मैट ग्लास फिनिश के साथ में आता है ऑफ कोर्स विद कर्व्ड बैक, और ये है डार्क स्टॉर्म कलर। आपको ब्लू ब्लैक के थोड़े से शेड्स मिल जाएंगे ना, नो फॉर अ सटल लुक आप जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर वो फियरलेस फ्लेम है तो आप इस फियरलेस फ्लेम को भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये है इस एकदम ऐसा ब्राइट ऑरेंज कलर में आने वाला कलर, जहां पे आपको अगेन कर्व तो बैक मिलता ही है बट ये आपको लेदर फिनिश देगा। तो मतलब थोड़ा सा हट के थोड़ा सा प्रीमियम लुक आपको मिलता है इन्हीं दोनों कलर्स के साथ में। अगर हम बात करते हैं यहां पे परफॉर्मेंस की, बिकॉज शुरुआत परफॉर्मेंस ही करते हैं, दीज फोन्स आर लोडेड। मतलब यहां पे हमारे पास में दोस्तों अंदर जो चिप्स लगे हैं ना वो मतलब ड्यूअल चिप्स हैं यहाँ पे। एक तो है हमारा प्रोसेसर, और जो प्रोसेसर है इसके अंदर वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1। तो मतलब फैंटास्टिक चिपसेट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर हम बात करते हैं उसके साथ में, तो यहाँ पे एक और इंडिपेंडेंट चिप है वो गेमिंग के लिए और डिस्प्ले के लिए और मतलब सब तरीके से। अगर आप 90 FPS 120 FPS पर अगर आप गेम्स खेल रहे हैं तो वो सारा मजा आपको मिलेगा। और Antutu स्कोर जो है आपको पता है यार, मोर देन 1.3 मिलियन। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दिस फोन डेफिनेटली पैक्स सम अमेजिंग परफॉर्मेंस। हमारे पास में यहाँ पे साथ में जो रैम है वो है LPDDR5 टाइप वाली, जो स्टोरेज है वो है UFS 3.1 बेस्ड। 8 या फिर 12 GB रैम के ऑप्शंस हैं, 128 या फिर 256 GB स्टोरेज के साथ में। तो परफॉर्मेंस टू द कोर इस फोन में डेफिनेटली iQOO ने तगड़ी वाली पैक करी। और फिर साथ में हमारे पास में एक बहुत ही बड़ा सा वेपर चेंबर भी है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप फोन को यूज कर रहे हैं, अगर आप लंबे टाइम तक गेम्स वगैरह खेल रहे हैं तो कोई हीटिंग वीटिंग का इशू नहीं है, आपको बहुत ही अच्छे से मजा मिलेगा। और गाइस देखो गेमिंग के मजे से जुड़ी हुई बातें हैं कि बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में गेमिंग की तरफ पूरा टारगेट करते हैं इस iQOO फोन में कि मतलब गेम्स का आपको पूरा मजा मिले। तो यहाँ पे वी हैव मोशन कंट्रोल। तो मतलब आप प्रॉपर जायरो की मदद से, जो प्रो गेमर्स हैं वो तो डेफिनेटली इसको एंजॉय करने वाले हैं। मतलब विद द मोशन कंट्रोल यू कैन कंप्लीटली कस्टमाइज योर इनपुट्स और आप और अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हुए पूरा गेमिंग का मजा उठाएंगे। और अगेन एज आई टोल्ड यू कि वेपर चेंबर भी है, यहाँ पे ग्रेफाइट शीट भी है। तो मतलब एवरीथिंग कंबाइंड आपको अच्छा मजा मिलेगा। और इनफैक्ट ये गेम्स को 120 हर्ट्ज तक इंटरपोलेट भी कर देता है। तो मतलब जो गेम्स अगर नहीं भी हैं 120 हर्ट्ज पे, स्टिल आपको उनका जो पूरा फील है वो बहुत अच्छा मिलेगा। एंड गाइस गेमिंग का डेफिनेटली आपको मजा इसलिए मिलेगा बिकॉज यहाँ पे वी हैव टच सैंपलिंग रेट ऑफ 1200 हर्ट्ज। तो मतलब आप जब भी गेम खेल रहे हैं, आपका जो भी हल्का सा भी इनपुट आप करते हैं ना, वो आपको तुरंत इंस्टेंट होते हुए दिखता है, आपको उसका इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है बिकॉज जो स्क्रीन है वो आपके टच को इंस्टेंटली
रजिस्टर कर पाता है। तो मतलब गेमिंग और परफॉर्मेंस में तो यार नो डाउट यू नो हाउ iQOO हैज बीन, यू नो, पहले से ही, और Neo सीरीज तो यू नो हाउ इट इज। दिस इज अगेन नॉट जस्ट एनी Neo, दिस इज द Neo 7 Pro। भाई देखो फोन जो है वो परफॉर्मेंस से पैक्ड है एकदम, लेकिन जल्दी से एक बार मैं इसके अंदर लगाता हूं अपना एयरटेल 5G प्लस का सिम और थोड़ी सी इसकी 5G वाली परफॉर्मेंस अगर हम चेक कर लेते हैं। भाई देखो 5G का यार यही मजा है, मतलब 700 Mbps से ऊपर की हमको स्पीड्स मिल रही हैं डाउनलोड्स में, और अपलोड्स जो है वो फैंटास्टिक चल रहा है। मतलब परफॉर्मेंस मीट्स परफॉर्मेंस, यहाँ पे डेफिनेटली 5G का तो पूरा मजा मिल रहा है। और जब से मैंने यूज किया ना 5G को, मतलब समझ लो एकदम ऐसा लाइफ बदल से गई है, बिकॉज ऑलवेज ऑन द गो आई हैव हाई स्पीड इंटरनेट। इनफैक्ट जो कैमरा सेटअप है यहाँ पे हमारे पास में पीछे अगर आप देखोगे ना तो ये iQOO वाला ये डिजाइन लेके आता है, जहां पे वी हैव ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। जो प्राइमरी कैमरा है जो आपको ये दिख रहा है ये वाला, दिस इज 50 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा सेंसिंग GN5 सेंसर के साथ में आने वाला कैमरा, ऑफ कोर्स विद OIS। तो आपको फोटोज के अंदर काफी एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। साथ में हमारे पास में ये 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, और फिर जो नीचे लगा है 2 मेगापिक्सल वाला, उसको एक बार हम छोड़ भी दें तो फोटो सैंपल्स खैर आपके सामने है कुछ जो इस फोन के अंदर आपके पास में ऑप्शन है क्लिक करने का। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 16 मेगापिक्सल्स का लगा है, जो कि एक पंच होल स्टाइल में आता है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ। यू हैव ऑल द फोटो सैंपल्स इन फ्रंट ऑफ यू, जो हमने इसी फोन से क्लिक किए हैं अक्रॉस सिनेरियोज। और आई मीन कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज वी हैव अ नाइस हार्डवेयर, तो आपको ऑप्शंस डेफिनेटली काफी अच्छे मिलते हैं। गाइस आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बैटरी के बारे में, बिकॉज परफॉर्मेंस का पूरा मजा उठाओगे, लंबे टाइम तक गेम्स भी खेल लोगे, लेकिन कितने लंबे टाइम तक और कितने लंबे टाइम तक आप इस कैमरा को यूज भी कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे सवाल ये आता है कि बैटरी कैपेसिटी क्या है और चार्जिंग स्पीड्स क्या है। तो वी हैव 5000 mAh बैटरी विच इज गुड, और ये फोन ना मतलब फील नहीं होता इन टर्म्स ऑफ स्लीकनेस या डिजाइन की ये 5000 mAh की कैपेसिटी को लेके आएगा, बट अगेन वी हैव 5000 mAh सेल इनसाइड, और ये आता है 120 वॉट्स की चार्जिंग के साथ में। केवल 8 मिनट लगते हैं, फोन 0 to 50% चार्ज हो जाएगा, और 25 मिनट में 100% पूरा चार्ज हो जाएगा। मतलब 120 वॉट्स की चार्जिंग अगर मिल रही है, चार्जर ऑफ कोर्स बॉक्स में मिल रहा है, उससे ऊपर क्या चाहिए आपको। गाइस अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे फिलहाल Android 13 पे बेस्ड आता है, और ये इसके ऊपर स्किन लगी है FunTouch OS 13 की। आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं, ऑल्दो वी हैव सम प्री इंस्टॉल्ड एप्स, बट एज पर iQOO हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आई विल जस्ट ट्राई विद फॉर एग्जांपल स्नैपचैट था, अगर मुझको स्नैपचैट नहीं चाहिए तो मैं क्या इसको कर सकता हूँ, यस आई कैन अनइंस्टॉल एंड आई कैन ऑल्सो हाइड। ये एक अच्छी चीज़ पुश करी है iQOO ने कि हॉट एप्स और हॉट गेम्स जो आते हैं ना उसको हटाना पॉसिबल है हमारे पास में। ये लेके आता है अपने साथ में 2 साल तक एंड्रॉइड अपडेट्स आने वाले, मतलब एंड्रॉइड 14 और 15 के अपडेट्स, साथ में 3 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स। इसके अलावा और भी कुछ ऑप्शंस हैं इन द FunTouch OS, हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ कस्टमाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ काइंड ऑफ अदर थिंग्स एज वेल। तो ये सब इस फोन में पैक्ड है। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो हमारे पास में ये सामने लगा है एक 6.78 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला AMOLED स्क्रीन, ऑफ कोर्स विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और यहाँ पे जो स्पेक्स हैं वो बहुत सॉलिड है, बिकॉज ये ऑफ कोर्स एक फुल HD प्लस पैनल है। कलर्स वगैरह काफी सही हैं, ब्राइटनेस भी मैंने काफी कम करी है। अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो यू कैन सी हाउ ब्राइट इट कैन गो। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बाकी कुछ चीज़ों की ना, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसके अंदर पैक करी है, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे जो स्क्रीन लेके आता है 2160 हर्ट्ज की PWM और साथ में 16000 लेवल्स की डिमिंग टेक्नोलॉजी। तो अगर जो आपको आईज में कई बार स्ट्रेन आता है या कई बार फ्लिकर का इशू आता है तो वो सब नहीं होने वाला है, मतलब आईज गोना बी प्रोटेक्टेड। और उसके अलावा भी फ्लैट स्क्रीन है, तो गेमर्स को अक्सर फ्लैट स्क्रीन पसंद आती है, तो आप आराम से इसके अंदर अपना गेम वगैरह कर पाएंगे। कलर्स वगैरह अच्छे हैं। ये लेके आता है साथ में शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन। हाँ, एक्सपेक्टेड है ऑफ कोर्स कि फोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको जो है वो एक अपडेट के बाद में ऑप्शन मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पे आगे और दूसरी स्ट्रीमिंग साइट्स पे HDR वगैरह का पूरा मजा उठाने का। वैसे अगर हम देख लें एक फिजिकल ओवरव्यू के बारे में ना, कि मतलब हाउ एग्जैक्टली दिस फोन इज, तो आपको अगेन जो साइड फ्रेम है वो काफी स्लीक सा मिलता है। हमारे पास में है ये पावर बटन के साथ में वॉल्यूम रॉकर, ऊपर हमारे पास में सेकेंडरी माइक्रोफोन के साथ में IR ब्लास्टर भी है। इट्स गुड, वी कैन यूज दिस एज अ रिमोट कंट्रोल। लेफ्ट इज ऑल क्लीन, नीचे हमारे पास
इसमें ये एक सिम ट्रे है, उसके साथ में प्राइमरी माइक्रोफोन है, USB-C पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल है, और ये ऑफ कोर्स ड्यूअल स्पीकर्स के साथ में आता है, तो यू कैन एंजॉय ऑल दैट इमर्सिव एक्सपीरियंस। बाकी आई टोल्ड यू पीछे हाउस द डिजाइन एंड सामने से बिल्कुल फ्लैट है। ये लेके आता है IP52 रेटिंग। साथ में इफ आई टॉक अबाउट द प्राइस नाउ, सो प्राइस इज 34,999 रुपीज, जो कि इसके बेस वेरिएंट की है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में। और अगर आप जाते हो हाईएस्ट एंड वेरिएंट की तरफ तो उसकी प्राइस है 37,999 रुपीज। बट अभी आपको काफी इंटरेस्टिंग ऑफर मिल रहा है और जो नेट इफेक्टिव प्राइस बन जाती है वो है 31,999, बिकॉज 3,000 रुपए के आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। 31,999 फॉर 8/128 एंड 34,999 फॉर 12/256। और अगर आपने अभी एक लिमिटेड टाइम तक इसको जो है वो किया अवेल ऑफर को, तो 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी भी मिलने वाली है, विच इज डेफिनेटली गुड। गाइस वैसे ऑफ कोर्स यू मस्ट बी नोइंग बाय नाउ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, मैं पहले वैसे बहुत बार बता चुका हूं, विच इज कि आपको आईकू के जो फोन्स हैं उसकी सर्विस के लिए जो पूरा सर्विस नेटवर्क है वीवो का वो मिलता है, विच इज आई थिंक 650 प्लस सर्विस सेंटर्स। तो दैट पॉइंट इज कंप्लीटली कवर्ड। अवेलेबिलिटी ऑफ कोर्स आपको पता है, इट्स गोना बी Amazon, और आपको अगेन एज आई टोल्ड यू प्री बुकिंग अगर आप करते हैं ना तो उसमें 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी मिलने वाली है, विच इज डेफिनेटली इंटरेस्टिंग। सो या दिस इज द न्यूएस्ट flagship killer at this price. If I tell you the iQOO Neo 7 Pro, screen performance, कैमरा या बैटरी या बाकी सब चीजें, डिजाइन, द वे इट लुक्स विद ऑल द फीचर्स एट दिस प्राइस आपको डेफिनेटली एक अच्छी परफॉर्मेंस का पूरा मजा देगा। और आप बताओ वैसे कि आपको दोनों में से कौन सा वाला कलर अच्छा लग रहा है, ये लेदर फील्ड वाला जो है फियरलेस फ्लेम, नाम याद रखना पड़ेगा, या फिर ये डार्क स्टॉर्म? नीचे कमेंट करते हुए मैं आपसे मिलता हूं सीधा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।